किसी एक सेट के ऊपर रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव तब होती है जब उस सेट के सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हो, यानी 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से और 4 4 से। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर इनमें से एक भी ऑर्डर्ड पेयर एब्सेंट होता तो हम बोलते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए मुझे देखना होगा कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो इस रिलेशन के अंदर अवेलेबल है, क्या उसका उल्टा उल्टा बोले तो 1 2 है तो उसका उल्टा हुआ 2 1 यानी रिवर्स ऑर्डर वो भी अवेलेबल होना चाहिए। बट मुझे यहाँ पर 2 1 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुई। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिल जाए जिसका रिवर्स ऑर्डर अवेलेबल नहीं है तो हम बोलते हैं वो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मुझे हर एक एलिमेंट के साथ कुछ इस तरीके से देखना होगा कि मान लीजिए 1 2 को चेक करता हूं, अब 2 से शुरू होने वाला जो यहाँ पर खत्म हो रहा है ऑर्डर्ड पेयर, 2 से शुरू होने वाले ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं? 2 2 मुझे दिखाई दे रहा है और कोई है नहीं। अब अगर मैं इसको ए बी और इसको बी सी मान लूं तो ए बी और बी सी अगर अवेलेबल हैं तो उनसे निकलता हुआ ए सी भी इसमें अवेलेबल होना चाहिए। क्या ये अवेलेबल है? यस, ए बी और ए सी दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब ये इस एलिमेंट के लिए तो ट्रू है। अब 2 2 अगर अवेलेबल है तो 2 2 को 2 2 से रिलेट करने की जरूरत नहीं होती, इसमें टाइम वेस्ट मत करिए, ये तो आएगा ही आएगा रिजल्ट। अब क्या 2 किसी और से रिलेट हो रहा है? जी नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसी तरह 1 1 को 1 1 से ना करके हम देखेंगे कि 1 और किससे रिलेट हो रहा है? 3 से रिलेट हो रहा है, तो क्या यहाँ से 1 और 3 मुझे रिजल्ट दे रहा है? ऑफ कोर्स 1 3 ये वाला और ये वाला सेम ही तो हुए, तो ये अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 4 को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 4 से है और 4 4 से रिलेट कर रहा है, तो इसका रिजल्ट मुझे 4 4 तो मिलेगा ही मिलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर एलिमेंट सेम है तो उसमें हमें चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, रादर ये देखिए कि 4 किसी और से रिलेट हो रहा है, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको। अब 1 3 की बात करते हैं। अब 3 से शुरू होता है ऑर्डर पेयर कौन सा है? एक 3 3 है और एक 3 2 है, इन दोनों को मुझे चेक करना चाहिए। तो क्या 1 3 और 3 3 को मिला करके 1 3 मुझे मिल रहा है? ऑफ कोर्स मिल रहा है, क्योंकि 1 3 और 1 3 ये दोनों सेम ही तो हैं। इसी तरह से 1 3 और 3 2 को अगर हम मिलाते हैं तो क्या 1 2 मुझे मिल रहा है यहाँ पर रिलेशन में? ऑफ कोर्स 1 2 अवेलेबल है, तो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब 3 3 की अगर बात करते हैं तो ऑफ कोर्स 3 3 को 3 3 से रिलेट करने की जरूरत नहीं है, रादर आप देखिए 3 2 से रिलेट हो रहा है, तो क्या 3 2 से रिलेट हो रहा है, इससे रिजल्ट मिल रहा है? ऑफ कोर्स ये तो अवेलेबल है ही 3 2। अब उसी तरह से आप देख लीजिए इस 3 2 को, तो 3 2 अगर अवेलेबल है, अब 2 से शुरू होता हुआ कोई ऑर्डर पेयर 2 2 है, तो क्या इससे मुझे यहाँ पर 3 2 मिल रहा है? ऑफ कोर्स 3 2 भी अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हुई। ये हमने हर पॉसिबल पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक कर लिया कि ए बी और बी सी अगर अवेलेबल है तो ए सी भी अवेलेबल है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय।